हमारे यहाँ पर महिलाओं में होने वाली कैंसर रिलेटेड डेथ्स का क्या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सर्जरी ज़रूरी है? क्या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आज की डेट में कोई नई तकनीक आई है? दुनिया में और हमारे देश में सबसे कॉमनली होने वाला महिलाओं का कैंसर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ की रूप में जाना जाता है। पर्टिकुलर कैंसर के लिए इतना एक अलग से मंथ क्यों डेडिकेट किया गया, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में और हमारे देश में सबसे कॉमनली होने वाला महिलाओं का कैंसर है। यही कैंसर ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है हमारे यहाँ पर महिलाओं में होने वाली कैंसर रिलेटेड डेथ्स का। ऑलमोस्ट 15% जो पेशेंट्स हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का कोई ना कोई जेनेटिक कारण रहता है, जिसमें BRCA1, BRCA2 और कई सारे और जीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारी कुछ हद तक जनरेशन टू जनरेशन व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं, आज हम बात करते हैं उसके बारे में। ब्रेस्ट कैंसर होने के कुछ मुख्य कारणों में से है OCP पिल्स का यूजेज, जल्दी पीरियड्स का आना, लेट पीरियड्स का जाना, ब्रेस्ट फीडिंग ना हो पाना, परिवार में कहीं दूर तक ब्रेस्ट कैंसर का होना। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और भी है कि अगर नलीपैरिटी यानी कि बच्चों का कम होना या बच्चों का बिल्कुल ना होना, इन सब कारणों से भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम ब्रेस्ट कैंसर से बच कैसे सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना, एक अच्छा बॉडी वेट मेंटेन करना, और उसके अलावा जो समाज में एक भ्रांति है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने से कोई प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ को दूर करना, स्मोकिंग से दूर रहना, और जितना हो सके उतना कोशिश करके रेडिएशन से दूर रहें। रेडिएशंस कौन सी रेडिएशंस हो सकती हैं? यूवी रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस कहाँ से मिलती हैं? ये कई प्रकार की लाइट सोर्सेज से हमें देखने को मिलती हैं आजकल। दूसरा इसका मुख्य कारण रहता है जो सन एक्सपोजर है। अगर वो एबनॉर्मल तरीके से होता है तो उसके कारण भी कई बार वो हमें कैंसर के प्रति प्रोन कर देती हैं। उसमें चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे कोई और भी प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। अब अगली बात आती है, हम ब्रेस्ट कैंसर को पता कैसे करें, स्क्रीनिंग कैसे करें। तो स्क्रीनिंग के क्या मेथड्स हैं? ब्रेस्ट कैंसर का सबसे अच्छा स्क्रीनिंग का मेथड है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का मतलब है एक महिला को अपनी ब्रेस्ट के बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए कि उसकी ब्रेस्ट में कहीं किसी प्रकार की कोई गांठ तो नहीं है। और ऐसी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन 30 से 35 साल की उम्र के बाद हर महिला को करनी आनी चाहिए, और उसे महीने में कम से कम एक बार शीशे में देखकर ढंग से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और स्क्रीनिंग मोडेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैमोग्राम। मैमोग्राम एक बहुत ही सुदृढ़ मोडेलिटी है जिसकी हेल्प से हम ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी एज में पता लगा सकते हैं। कब मैमोग्राम करवाना चाहिए? 45 साल की उम्र के बाद हर महिला को सालाना एक मैमोग्राम ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ में आता है, और जल्दी पकड़ा हुआ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट करना उतना ही आसान होता है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए आपको कोई गांठ है तो उसको कैसे आगे डायग्नोज करें, उसका कैसे पता लगाएं कि क्या ये वाकई कैंसर है कि नहीं। उसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी अल्ट्रासाउंड और एक मैमोग्राफी करके देखनी होती है। वो करने के बाद अगला स्टेप होता है कि उसकी बायोप्सी करके देखें। बायोप्सी के अंदर हमें पता चलता है कि कैंसर है भी है कि नहीं है, अगर है तो कौन से प्रकार का है। फिर उसके बाद उसके हिसाब से आगे स्टेजिंग वर्कअप किया जाता है, जिसके अंदर कभी कभार चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन या फिर पेट सिटी स्कैन भी किया जा सकता है। अगर एक बार किसी मरीज को ब्रेस्ट कैंसर का पता चल गया तो उसमें आगे के इलाज के क्या स्टेप्स रहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में एक सिंगल बीमारी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर में एक्चुअली 4 प्रकार की आगे फर्दर कैंसर होते हैं। हमें सबसे पहले वो 4 कैंसर के अंदर से अपने आप को कैटेगराइज करना ज़रूरी होता है।
और उसके हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज किया जाता है। क्या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सर्जरी ज़रूरी है? जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी ज़रूरी है, क्योंकि 50 से 70% तक का जो सर्वाइवल बेनिफिट है, जो हमें ज़िंदगी देने वाला तरीका है, वो सर्जरी है। तो क्या इसके अंदर कीमोथेरेपी अवॉइड की जा सकती है? कुछ कैंसर्स के अंदर कीमोथेरेपी अवॉइड की जा सकती है, बट ज़्यादातर कैंसर्स में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। तो कीमोथेरेपी कैंसर से पहले देनी चाहिए कि बाद में देनी चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि हमारा कैंसर कौन से प्रकार का है। जैसे मैंने बताया 4 प्रकार का है, तो उसमें से कौन से प्रकार का है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हम पहले करेंगे कि बाद में करेंगे। क्या सर्जरी के भी इसमें कुछ प्रकार होते हैं? जी हाँ, सर्जरी के भी इसके अंदर प्रकार होते हैं। इसमें एक MRM होती है, जिसके अंदर कंप्लीट ऑपरेशन करके सारा टिश्यू निकाल दिया जाता है। दूसरी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी होती है, जिसमें सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के आसपास का टिश्यू निकाल के बाकी के टिश्यू को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इन दोनों में से कौन सी श्रेष्ठ है? दोनों ही अपने आप में अच्छी हैं। कब कौन सी करनी चाहिए, ये आपके कैंसर विशेषज्ञ या आपके सर्जन आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आज की डेट में कोई नई तकनीक आई है? तो तकनीक के बारे में कहें तो दवाइयाँ बहुत सारी नई आई हैं, और रोज़ ऑलमोस्ट रोज़ एक नई ट्रायल लॉन्च हो रही है। ऑलमोस्ट रोज़ एक कोई ना कोई मॉलिक्यूल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि हम किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव कर सकें। अगर हम एक साथ हैं और साथ साथ काम करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर से लड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम जल्दी पकड़ लेते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस, या आप कहें कि उससे जीवन जीने की जो सी क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। हम कई ऐसे भी पेशेंट हैं जो 13-13, 20-20 साल के फॉलोअप पर भी रहते हैं। सो ब्रेस्ट कैंसर को हराया जा सकता है, सिर्फ ज़रूरत है हौसले की और समझदारी से इसके इलाज में इन्वॉल्व होने की। धन्यवाद।